इज्जतें लूटते हैं। इस बलात्कार ये देखो आपने यहाँ पे लिखा है, आपने कहा था ना कहाँ लिखा है? ये तुमने ये गिरा इसके ऊपर था ना ये स्पेशल। एक बार देख लो। हाँ दिखाओ, यहाँ पर भारतीय सेना लिखा है। हाँ दिखाओ बेटा, और नीचे भी दिखाओ, नीचे तक दिखाओ। और देखो नीचे, हाँ दिखाओ, दिखाओ पूरा दिखाओ। ऊपर इन्होंने ये जैकेट पहनी है और नीचे पजामा पहना है और भारतीय सेना वर्दी पे लिखा है, उसको ढकने के लिए ये लगाया है। तो ये है तो क्या है, तुम गिरा है ना, ये गलत है, ये सही है। सही है, ये सही है। सही है जो राष्ट्र में काम करेगा। आप इस वर्दी को पहन के कितने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हो। सीमाओं पर नहीं होती तेरी माँ की तेरी बहन की, वहां की इज्जत करेंगे। जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुसेगा, हमारे देश को लूटेगा, हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा कोई नेता, तो बम गाली नहीं देंगे। पहले मेरी बात तो सुनो, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप दूसरे की सुनते नहीं हो। सुनाओ पूरी, आप सुनो मेरी बात। जब बात करते हैं हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप होता है, और कौन भाजपा IT सेल के लोग करते हैं, प्रधानमंत्री के खास लोग, तो हम गाली नहीं देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं इस समय CCN News 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। सैनिक भाइयों, आज अभी मैं पहुंचा हूं क्रांतिकारी नंदा के पास, नरेंद्र नंदा भाई राजपूत के पास। और अभी आपने जो वीडियो देखी, इससे पहले थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई कि कितने अभी इन्होंने ड्रेस चेंज की है ये। और अक्सर ये बहुत सारे मीडिया वाले इनके पास आते हैं, हालांकि मैं भी कई बार आया हूं, और ये अक्सर इसी वर्दी को पहन करके अपनी बात रखते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो इसके ऊपर सवाल है नंदा भाई, आप ये वर्दी क्यों पहनते हो? आपको अलाउड है? वर्दी पहनू नहीं क्या? आपको अलाउड है? किसी से मुझे क्या अनुमति लेनी पड़ेगी? किसी से अनुमति लेनी? आप भारतीय सेना में जवान हो? भारतीय सेना की वर्दी है क्या ये? बिल्कुल है। कहाँ है बताओ? आप बेवकूफ नहीं बना रहे दूसरे को? बिल्कुल नहीं, हम तो वैसे ही भारत के बेटे हैं, क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। फिर तो कोई भी पहन लो। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? फिर तो कोई भी पहन लो। बिल्कुल, नेताजी सुभाष, मेरी अपनी फौज है। नहीं, इसको मतलब कोई भी पहन सकता है? कोई पहने, फौज बनाए अपनी पहने, इसको कोई भी पहन सकता है? कोई पहन सकता है। वर्दी बिक रही है, जाओ। बिक तो दिल्ली पुलिस की वर्दी है, तो सब बिक रही है, पहनते हैं। फिर तो वो क्यों नहीं पहन रहे हैं ना भाई? कहाँ लिखा है DP? ये गलत है, ये सही है? सही है, ये सही है, सही है जो राष्ट्र में काम करेगा। आप इस वर्दी को पहन के कितने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हो। कौन से गंदे? सीमाओं पर नहीं करते हैं, सीमाओं पर नहीं होती तेरी माँ की तेरी बहन की, वहाँ की इज्जत करेंगे। जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुसेगा, हमारे देश को लूटेगा, हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा कोई नेता, तो बम गाली नहीं देंगे, मोहब्बत करेंगे, उससे प्यार करेंगे। ये कहेंगे आदरणीय, परम आदरणीय कहेंगे ऐसे बलात्कारियों को, आतंकियों को, है जो 11 आदमी भैंसी दर्रे चढ़े बहन बेटियों के ऊपर, और उसके लिए गृह मंत्री लिखे कि ये अपने ये चमत्कारी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, इन्हें माफ कर दिया जाए इनकी सजा को। बलात्कारियों को माफ कराते हैं तो उन्हें गालियां नहीं देंगे। और जो बात करते हैं हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप होता है, और कौन? भाजपा IT सेल के लोग करते हैं, प्रधानमंत्री के खास लोग, तो हम गाली नहीं देंगे। नहीं नरेंद्र जी, इस वर्दी की अपनी कीमत है। मेरी बात पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप दूसरे की सुनते नहीं हो। सुनाओ पूरी, आप सुनो मेरी बात। जब हम इस वर्दी में किसी भी आदमी को देखते हैं तो सबसे पहले शब्द हमारा निकलता है जय हिंद सर। मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। जिंदाबाद भारत। इस वर्दी की अपनी एक कीमत है, और इस वर्दी को पहनने के बाद जब आप अनाप शनाप बकते हो तो इस वर्दी का अपमान होता है, समझो इस बात। कैसे अपमान होता है बताओ? वो अपमान नहीं होता जो इस वर्दी वाले जो होते हैं, जो देश की सेनाओं पर सीमाओं में मदद करते हैं, देश को रक्षा देते हैं, उनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके पूर्व सैनिकों की पत्नियों को घुमाया जाता, परेड कराई जाती है, उनके सामूहिक रूप से रेप होते हैं, तब सरकारों से कितने सवाल पूछे जाते हैं? बताओ कहाँ है जिन वर्दियों को दर्द है और कभी आवाज नहीं उठाते? हम देते हैं गाली ऐसों को, हम कहते हैं इनको न्याय दिलाएंगे, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी भारत माता। आप इस वर्दी का सहारा क्यों लेते हो? तो सहारा क्यों? मैं तो आज से पहन रहा हूँ। क्या क्यों पहन? 35 साल से पहन रहा हूं। इसका सहारा मेरे को अच्छा लगता है पहनना, पहनता हूं, मेरी अपनी आजादी है, मेरी अपनी स्वेच्छा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहनते थे, कौन सी सेना में थे भाई? अपनी सेना थी, मेरी भी अपनी फौज है। तो क्या आपको पता है जी सुभाष चंद्र बोस को क्या मूर्ख समझ रखा था क्या तुमने? आपको पता है जब आप ये वर्दी पहन करके इंटरव्यू देते हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप फौजी हो, लेकिन आप फौजी नहीं लगते। तो उनको लगता होगा, तो उनके हिसाब से चलूंगा क्या मैं? वो जो चाहेंगे मैं वैसी जिंदगी जीऊंगा। हम क्रांतिकारी लोग, हम अपने हिसाब से करते हैं। इसके ऊपर केस हो सकता है। अरे केस करे, 1 लाख केस कर ले, जिसको करना कर ले, आ जाए कहा जहां चाहे, जिस जौन सी कोर्ट में करे, इंटरनेशनल में, वर्ल्ड स्तर पे जहां जाए वहां कर ले।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे फौजी, हम भी फौजी हैं, हम भी देश की रक्षा के लिए आज देखो मैं दिखा दूं आपको, इन्होंने ये वर्दी पहनी है, यहां पर तिरंगे के झंडे लगाए हैं, बैच लगा लिया और यहां पर तिरंगा लगा, और जबकि भारतीय सेना में ये अलाउड ही नहीं है कि आप यहां पर तिरंगा लगा सकें। अबे तो भाई मैं कौन सा नौकर हूं भारतीय सेना के अंदर, मैं कौन सी तनख्वाह पा रहा हूं? तो वर्दी क्यों अलाउड? फिर क्यों अलाउड का मतलब क्या? अलाउड का मतलब क्या? तुमने अलाउड नहीं, अलाउड सिर्फ भारतीय सेना का जवान है जो वही पहन जवान है भाई। चौकीदार पहन रहे हैं, चौकीदार भी पहन रहे हैं, जरा देखो पहले इस पे करो। नहीं पहन रहे। अरे मैं दिखा दूं यार, सर्च कर लो यूट्यूब, दिखाओ यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप दिखाओ। मैं क्या निकाल के दिखाऊं? अब अपने आप सर्च करना, तमाना मेरे से बात करना। जब आपको पता है कि ये भारतीय सेना में आप नहीं हो, आपने कभी नौकरी करी है भारतीय सेना में? कौन से? कभी नौकरी करी? मैं क्यों नौकरी, नौकर थोड़ी हूं भाई, मालिक हूं देश का। भारतीय सेना में अगर कोई काम कर रहा है तो वो नौकर नहीं है। मालिक हूं भाई, मैं तो मालिक हूं, नौकर नहीं हूं। जब आपने भारतीय सेना, जब आपने भारतीय, मेरी बात सुनो, जब आपने भारतीय सेना में अपनी कोई सेवा दी नहीं तो आप ये वर्दी भी नहीं पहन सकते। तो मैं कौन सी तनख्वाह ले रहा हूं? तनख्वाह ले रहा हूं, लेकिन बेवकूफ तो बना रहे हो ना। बेवकूफ बना रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप बना रहे हो बेवकूफ। भारतीय सेना का आपको अपनी बात रखनी, तो मालिक हूं, आपको अपनी बात रखनी है, नौकर नहीं, आपको अपनी बात रखनी है। ये वर्दी मत पहनो, बिना वर्दी के जो मर्जी, तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी पहनूं। प्रधानमंत्री कुछ ये इलीगल है। प्रधानमंत्री पहन लेगा, वो लीगल है, वो लीगल है, इलीगल है। प्रधानमंत्री पहन लेगा, लीगल है, वो भी इलीगल है। फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? आप भी मैं तो बोल रहा हूं, आप भी उसके खिलाफ लगाओ। क्यों नहीं बोलते सेना के जवान? प्रधानमंत्री सेना के वस्त्र पहन के जाता, मुकुट लगाता, सींग लगाता, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? है? और तुम्हारे बंधक पेंशन की बात की, उससे निकलती है जुबान। बहुत बड़े सेना के जवान हो तुम, मांगो प्रधानमंत्री से बंधक पेंशन, फटती है तुम्हारी, हमारी नहीं फटती। हम क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त, समझे? हमारी वर्दी पर सवाल उठाओगे तुम? सीना फाड़ के रखते हैं देश हित में, राष्ट्र हित में। तुम होगे रिटायर, हम नहीं रिटायर हुए। जब तक मरेंगे नहीं तब तक भारत के लिए जिएंगे, समझे? जिंदाबाद है हम, क्रांतिकारी। पूछो दिनेश भाई। ये इलीगल है, आपके इतना भड़कने से कुछ नहीं होने वाला। और ये गलत बोलते हैं जो आप यही शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुकदमा करें, स्वागत है। शर्म नहीं आती? काहे की शर्म? कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो शर्म आए। शर्म उनको आनी चाहिए, बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं। इस ये देखो, आपने यहाँ पे लिखा है, आपने कहा था ना, कहां लिखा है? ये तुमने ये गिरा, इसके ऊपर था ना ये स्पेशल। एक बार देख लो। हाँ दिखाओ, यहाँ पर भारतीय सेना लिखा है। हाँ दिखाओ बेटा, और नीचे भी दिखाओ, नीचे तक दिखाओ। और देखो नीचे, हाँ दिखाओ पूरा दिखाओ। ऊपर इन्होंने ये जैकेट पहनी है और नीचे पजामा पहना है, और भारतीय सेना वर्दी पे लिखा है, उसको ढकने के लिए ये लगाया है। तो ये है तो क्या है? तुम गिरा है ना, ढकने के लिए क्या है? इसको खोल के चलता हूं क्या मैं? वर्दी है ना मेरे पास। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मेरा अपना राइट्स है, मैं अपना कर रहा हूं काम। फिर तो इसको कोई भी पहन ले, और इसको पहन के आप कितना गंद बकते हो, अंटशंट बोलते हैं। बताओ, बहुत गंदा। क्या गंदा बोलते हैं? आपको अपने शब्दों पे मर्यादा। मुकदमा करें। बहुत सिद्धांत वाले बैठे हुए ना लोग, वो मेरे ऊपर करेंगे मुकदमा। बहुत ज्यादा अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय सेना के जवान इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। भारतीय सेना कौन है जवान? हम तो देश के बेटे, मालिक हैं, नौकर नहीं हम। मैं कह रहा हूं बार-बार, जो नौकर होंगे मांगेंगे भीख, मैं नहीं भीख मांगता। आप सेना के मैं तो अधिकार के लिए लड़ता हूं। नहीं, मैं जवान नहीं हूं, मैं देश का। अरे तो वर्दी क्या, इसका कोई टोक है? उसके बाप की औकात है? हमारी मर्जी है पहन रहे हैं, जिसे मुकदमा करना कर ले कोई। मुकदमा भारतीय सेना का जवान ये फलाना, मेरी मर्जी है, वर्दी पहन रहा हूं मैं। नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकता? जो भारतीय सेना में है सिर्फ वही पहन सकता है। अरे वो मुझे पता है, पहन रखा है, तुम्हारे कहने से थोड़ी। अच्छा, ये बात तुम्हें पता है या नहीं पता? मुझे पता है, मैं पहन सकता हूं। अच्छा भाई, मैं पहन सकता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहनते थे, मैं ही पहनता हूं, मेरी आजादी है। फालतू की बात है। मतलब जो बाजार में बिकेगा उसको पहन लो। को पहनेंगे नहीं, बाजार में पहनेंगे, सिलवाएंगे भी अपने लिए, हमारी मर्जी है। आज तक मुझे लग रहा है इसके लेके के सवाल उठाने वाला नहीं मिला, या कोई नहीं भाई, सवाल पूरा उठाओ, तुम भी जाओ, पूरी ताकत लगाओ, समझे नहीं? इन्हीं चीजों में लगे, फालतू चीजों में। अपने अधिकार की बात कोई करने वाले, जो अधिकार की बात करता है उसके पीछे हम पे सवाल उठाएंगे। जहां सवाल पूछने की, मैंने सवाल उठाया है वर्दी पे। वर्दी पे क्या है? तुम पहनो, तुम्हें को मना कर रहा है? आप सरकार के खिलाफ बोलो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अच्छा बोलते हो, क्रांतिकारी बोलते हो, सब ठीक है, लेकिन वर्दी पहनकर बोलते हो गलत। मैं पहनता हूं, आज से थोड़ी 35 साल से पहन रहा हूं। तो 35 साल से गलत, 35 साल से आंदोलन कर रहा हूं, भाई देश के लिए काम कर रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत थे तो मैं भी गलत हूं। इसका मतलब जो मैं नेताजी सुभाष चंद्र समाज सेवी है वो ये वर्दी। मैं क्यों पहने?
जिसके बस की हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी विचारधारा हो, जो राष्ट्र के लिए मरता हो, राष्ट्र के लिए लड़ता हो, राष्ट्र के लिए सेना तैयार करता हो, तो वो ये पहन है, सकता वो है। पहनेगा, वो पहन सकता है। पहनेगा। मैं पहन रहा हूं, नहीं, वो कोई भी पहन सकता वो है। भाई जो नेताजी सुभाष, उसमें ऐसा होना चाहिए ना जिगरा। हमें जिगर है तभी तो खुल के पहन रहे हैं। चाहे अलाउड है या नहीं है। अलाउड उससे क्या है, अलाउड क्या हम इनसे पूछ के पहनेंगे? हमारी मर्जी है, हम पहन रहे हैं। ये पहनने के बाद लोगों को नहीं लगता कि आप भारतीय यार हम किसी से कुछ ले रहे हैं क्या? तनख्वाह ले रहे हैं क्या? किसी को थोड़ी पता बिना है। तनख्वाह के हम तो कह रहे हैं साहब, कितनी बार तो मेरे इंटरव्यू हो गए, मैंने कहा भाई हम क्रांतिकारी फौजी हैं, अपनी फौज फौज है हमारी, जिंदाबाद क्रांति फौज, अपनी फौज के हम कमांडर हैं मुख्य, समझे? हमारे पास 5,000 सिपाही सभी इसी वर्दी में काम करते हैं, ऐसे नहीं हम। देखो इनका ये कहना है कि यहां पर ये लगाई है जिंदाबाद क्रांति पार्टी, और यहां देखोगे जिंदाबाद किराएदार क्रांति फौज। इस आधार पर ये इस वर्दी को पहनते हैं। इनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की अपनी एक पार्टी थी, इसलिए उन्होंने फौज तैयार की थी और वो ये वर्दी पहनते थे। मैं भी क्रांतिकारी हूं, मैं भी सुभाष चंद्र बोस जी के पद चिन्हों पे चलता हूं, तो मैं भी पहनूंगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी ये गलत है। पीड़ित हो आप अंग्रेजी मानसिकता से, समझे ना? सवाल कर दिया तो मैं पीड़ित। बिल्कुल पीड़ित हो, अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित हो तुम। है, हम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मानसिकता से पीड़ित है। बहुत बुरे फंसोगे, वक्त है, बहुत बुरे काहे के फंसेंगे? हमारा तो खतरों से खेलना काम है, हम क्रांतिकारी हैं, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, भारत माता के लाल है, समझे? कोई हमारे दिमाग में कोई फालतू की चाल नहीं है। हम चाहते हैं देश की बहन बेटियों को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र खुलें, आगे बढ़े, तरक्की करे, और सेना के पूर्व सैनिकों को भी वन पेंशन मिले जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए लड़ने की जरूरत है पूरे भारतवासियों। किसानों को मेहनत और लागत का दाम मिले, उसकी लड़ाई है हमारी, उसके लिए लड़ना है हमें। और इसके लिए लड़ना फालतू चक्कर होगा, जिसे जो लगता हो आपत्ति हुआ है कोर्ट में जाए, मुकदमा लड़े मेरे खिलाफ, करें। बाकी मैं चाहूंगा सैनिक भाइयों, लगातार हम लोग इस चैनल पे आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, सैनिकों की खबरें दिखाते हैं। अभी ये नरेंद्र भाई हैं, इनको लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, ये सही है या गलत है, वो जरूर बताना। कि ये वर्दी पहनना किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपने आप को ये सोचता हो कि मैं सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चलता हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं देशभक्त हूं, तो क्या कोई भी व्यक्ति इस वर्दी को पहन सकता है क्या? चलो एक शेर और सुना देता हूं। हाँ। है सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, हम ऐसे योद्धा है, अपने पदचिन्ह स्वयं बनाते हैं, किसी के पदचिन्हों पर नहीं चलते, हम क्रांतिकारी हैं। जहाँ से हम लकीर लिखते हैं, जहाँ से हम इतिहास लिखेंगे, वहाँ से इतिहास पढ़ा जाएगा। हम पढ़ी लिखी और फलाने इस पर नहीं चलते, हम देश हित में, राष्ट्र हित में नए योद्धाओं को लाएंगे और देश में क्रांति लाएंगे। फिर कहते हैं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। देखो मैंने इनसे पहले भी कई बार इंटरव्यू किए हैं और अभी भी वही चीज है, इंटरव्यू किया है, लेकिन अभी भी बेबाक होकर के बोला इन्होंने। अभी भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं कहीं भी गलत हूं, और इनको इस चीज के ऊपर किसी तरह का कोई पछतावा भी नहीं है कि हाँ मैं ये वर्दी पहन रहा हूं, इनको बल्कि फक्र है। और दूसरी बात ये कि मैंने वही निष्पक्ष तरीके से सवाल करे कि इस वर्दी का कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग है, क्योंकि एक आम नागरिक जिसका भारतीय सेना से कोई मतलब ना रहा हो, जिसने भारतीय सेना में कभी अपनी सेवाएं ना दी हो, वो इस वर्दी को कैसे पहन सकता है? और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ आपका भी था। लेकिन जब मैंने इनसे बात की, अभी भी बेबाकी से ये मुझे ये बात भी कह रहे हैं कि अगर किसी को कार्रवाई करनी है तो करे, मतलब इनका पास डर नहीं है कोई। बिल्कुल आजादी है, लोकतंत्र है, सबको आजादी से सवाल पूछने का अधिकार है। किसी को लगता है गोली मारने का भी अधिकार है, इतना बड़ा जिगर होना चाहिए गोली मारने के लिए इस क्रांतिकारी को, समझे नहीं? और फिर मैं कहता हूँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी तनहा हूं मैं। इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ आवाम, 140 करोड़ आवाम है देश की। मैं कहता हूँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी तनहा हूं मैं। जानता हूँ साजिशें रचते हैं कुछ पाखंडी ढोंगी, फिर भी बेपरवाह हूं मैं। लड़ूंगा राष्ट्र के लिए, भारत के लिए। भारत माता की जय।